Practice testing of EMP-FI components and replacement if necessary. हेलो, मेरा नाम प्रीति है और मैं इस पूरे अभ्यास में आपका मार्गदर्शन करूंगी। आजकल पेट्रोल वाहनों में मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का उपयोग किया जाता है, जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं और अब इस मॉड्यूल में हम EMP-FI सिस्टम के भागों के निर्माण और कार्य सिस्टम और इसकी जांच के बारे में सीखेंगे। इस प्रदर्शन के अंत में आप सक्षम होंगे EMP-FI और सेंसर के विभिन्न भागों का स्थान निर्धारण करने लगाने में तापमान सेंसर, प्रेशर सेंसर, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर और CKP सेंसर जैसे EMP-FI घटकों का परीक्षण करने में आवश्यक टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स। ट्रेनी टूल किट 1 सेट, इंजन स्कैन टूल 1 नंबर, आवश्यक उपकरण एवं पुर्जे, EMP-FI इंजन व्हीकल 1 नग, आवश्यक सामग्री, ट्रे 1 नंबर, बनियान क्लॉथ 1 नंबर। मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन प्रणाली में निम्नलिखित भाग होते हैं: फ्यूल टैंक, इन टैंक फ्यूल पंप, फ्यूल फिल्टर, फ्यूल रेल, इंजेक्टर, फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर, फ्यूल प्रेशर सेंसर, IAT सेंसर, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर, कैमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। अब आइए इनके कार्यों पर एक नजर डालें। टैंक में फ्यूल संग्रहित किया जाता है। टैंक के अंदर रखे गए फ्यूल पंप को बिजली द्वारा संचालित इन टैंक फ्यूल पंप कहा जाता है। जब इग्निशन की ऑन होती है तो ईंधन पंप काम करना शुरू कर देता है और फ्यूल रेल को दबाव में पेट्रोल की आपूर्ति करता है। जब यह निर्धारित मान तक पहुंच जाता है तो ऑफ हो जाता है। ईंधन लाइन में एक ईंधन फिल्टर लगाया जाता है जो फ्यूल को फिल्टर करके स्वच्छ फ्यूल रेल तक भेजता है। एक ECM सभी इलेक्ट्रॉनिक घटकों को नियंत्रित करता है। रेल में फ्यूल इंजेक्टर होते हैं। प्रत्येक सिलेंडर में एक फ्यूल इंजेक्टर होता है। ईंधन इंजेक्टर को ECM से बिजली की आपूर्ति मिलती है, फिर यह खुलता है और फ्यूल सिलेंडर में इंजेक्ट होता है। एयर फिल्टर असेंबली में एक इनटेक वायु तापमान सेंसर रखा जाता है जो आने वाली हवा के तापमान का पता लगाता है और AQ को सूचना भेजता है। थ्रॉटल पोजीशन सेंसर थ्रॉटल की गति को अनुभव करता है और AQ को सूचना भेजता है। इनटेक मैनिफोल्ड में एक मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर रखा जाता है जो आने वाली हवा के दबाव को अनुभव करता है और इसे ECM को भेजता है। कैटालिटिक कन्वर्टर में एक ऑक्सीजन सेंसर रखा जाता है जो एग्जॉस्ट गैसों में ऑक्सीजन स्तर को अनुभव करता है और AQ को जानकारी भेजता है। कैमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट सेंसर कैमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट के रोटेशन का पता लगाते हैं और जानकारी AQ को भेजते हैं। EMP-FI घटकों का स्थान। ECM का स्थान निर्धारित करें। आमतौर पर यह फ्रंट बोनेट में बैटरी के पास स्थित होता है। कुछ वाहनों के लिए इसे यूटिलिटी बॉक्स के पास या ड्राइवर केबिन के नीचे प्रदान किया जाता है। IAT सेंसर का स्थान निर्धारित करें जो एयर फिल्टर असेंबली में रखा जाता है। TP सेंसर का स्थान निर्धारित करें जो थ्रॉटल बॉडी में स्थित है। MAP सेंसर का स्थान निर्धारित करें जो इनटेक मैनिफोल्ड में स्थित है। CMP सेंसर का स्थान निर्धारित करें जो कैमशाफ्ट के सामने या पीछे स्थित है। CKP सेंसर का स्थान निर्धारित करें जो फ्लाईव्हील के पास स्थित है। फ्यूल पंप का स्थान निर्धारित करें जो टैंक के अंदर रखा गया है। फ्यूल फिल्टर का स्थान निर्धारित करें जो फ्यूल पाइपलाइन में स्थित है। इंजन में फ्यूल रेल, इंजेक्टर और इग्निशन कॉइल का स्थान निर्धारित करें। फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर और फ्यूल दबाव सेंसर का पता लगाएं जो फ्यूल रेल में स्थित है।
स्कैन टूल से इंजन इलेक्ट्रॉनिक्स को स्कैन करें। डेटा लिंक कनेक्टर (DLC) पोर्ट की पहचान करें। स्कैन टूल के 16 पिन कनेक्टर को DLC से जोड़ें। इग्निशन चालू करें। स्कैन टूल के पावर बटन को ऑन करने के लिए दबाएं। स्कैन टूल में कंट्री, मेक और मॉडल का चयन करें। डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड (DLC) पढ़ें। यदि कोई समस्या नहीं है तो यह नो ट्रबल कोड दिखाता है। यदि इंजन इलेक्ट्रॉनिक्स या एमिशन कंट्रोल सिस्टम में कोई समस्या आती है तो यह उस विशेष हिस्से में किस प्रकार की परेशानी है ये दर्शाता है। समस्या ठीक करें और दोबारा जांचें। IAT सेंसर परीक्षण। कपलर को सेंसर से अलग करें। सेंसर निकालें और मल्टीमीटर को प्रतिरोध माप सेटिंग से जोड़ें। सेंसर को पानी में डुबोएं और पानी को गर्म करें। समय समय पर प्रतिरोध मान का परीक्षण करें और यदि बढ़ते तापमान के साथ प्रतिरोध कम हो जाता है तो सेंसर ठीक है। प्रेशर सेंसर। सेंसर का लोकेशन पहचानें। DC वोल्ट रेंज में सेट मल्टीमीटर का उपयोग करें। इंजन ऑन करें और उसे चालू रखें। रेड टर्मिनल को स्पर्श करें और ब्लैक टर्मिनल को ग्राउंड करें। यदि वोल्टेज लगभग 200 से 400 मिलीवोल्ट पर रहता है तो सेंसर सही ढंग से काम कर रहा है। यदि इसमें कोई वोल्टेज विकसित नहीं होता है तो सेंसर को बदल दें। TP सेंसर। एयर क्लीनर असेंबली को हटा दें। इग्निशन स्विच बंद करें। इलेक्ट्रिक थ्रॉटल बॉडी से कनेक्टर को अलग करें। TP सेंसर ही और सब आउटपुट वोल्टेज की जांच निम्नानुसार करें। 3 नई 1.5 वोल्टेज बैटरियों को सीरीज में व्यवस्थित करें और जांचें कि वोल्टेज 5 से 5.0 वोल्टेज है या नहीं। चित्र में दिखाए अनुसार वोल्टमीटर और बैटरियों को TP सेंसर से जोड़ें। जांचें कि वोल्टेज थ्रॉटल ओपनिंग कोण के आधार पर रैखिक रूप से भिन्न है, जैसा कि दिखाया गया है जब थ्रॉटल वाल्व उंगली से खोला और बंद किया जाता है। परीक्षण करते समय निम्नलिखित शर्त को पूरी होनी चाहिए। परिवेश का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। एक्सीलेटर पैडल निष्क्रिय स्थिति में होना चाहिए, यानी पूरी तरह से बंद स्थिति। क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर (CKP). इन सेंसरों को कई अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, जैसे हॉल इफेक्ट सेंसर, CKP सेंसर, CMP सेंसर, पिकअप कॉइल, मैग्नेटिक पल्स जनरेटर, वेरिएबल रिलेक्टर और सूची में इसके अलावा भी कई और नाम हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, 3 पिन टाइप और 2 पिन टाइप। यदि कार का इंजन ठीक से शुरू नहीं हो पाता है तो क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर और कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर में खराबी हो सकती है। ये सेंसर क्रैंकशाफ्ट की स्थिति और गति को मापता है। दोनों सेंसर इंजेक्शन और इग्निशन टाइमिंग में नियंत्रण रखते हैं। इसमें एक बहुत ही सरल प्रक्रिया शामिल है। सेंसर के स्थान का निर्धारण करें। आमतौर पर यह क्रैंकशाफ्ट के किसी एक सिरे पर स्थित होता है। थोड़ी देर के लिए इंजन चलाएं। मल्टीमीटर को 1 मिलीवोल्ट रेंज में सेट करें। प्रोब्स का उपयोग करके वोल्टेज को मापें। सामान्य सीमा 200 मिलीवोल्ट होगी। सटीक रीडिंग के लिए निर्माता की नियमावली भी देखें। यह एक निर्माता से दूसरे निर्माता में भिन्न हो सकता है। यदि कोई वोल्टेज विकसित नहीं होता है तो यह इंगित करता है कि सेंसर खोला जा सकता है। ऐसे में इसे बदलना उचित है। हम अभ्यास के अंत पर आ गए हैं। इस प्रकार हमने फ्यूल इंजेक्शन का परीक्षण करना और यदि आवश्यक हो तो दोषपूर्ण कंपोनेंट को बदलना सीख लिया है। आशा है आप सभी को इसकी स्पष्ट समझ हो गई होगी। इस अभ्यास को अपने अनुदेशक की सहायता से करें। धन्यवाद।